आज फाइनली चाइना और रशिया बकायदा ओपनली जंग में कूद पड़े हैं ईरान के साथ। उन्होंने फैसला कर लिया है हम ईरान के साथ खड़े हैं चाहे पूरा वर्ल्ड खिलाफ हो जाए ईरान के। सिनेरियो ये देखिए, असल में बहरीन ने, ये जो मनाजर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, बहरीन ने एक करारदाद पेश की ईरान के खिलाफ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खुले, अपनाए हॉर्मस खुले, ताकि तेल की जो बहाली है वो हो। अब सिनेरियो यहां पर जरा आप समझ रहे कि क्या हुआ है। जब ये सारी सूरत हाल होती है तो दो कंट्रीज उठती हैं और उठकर वीटो कर देती हैं, चाइना और रशिया। अब यूनाइटेड नेशन में चाहे पूरे का पूरा ईरान खड़ा हो जाए, सारे करारदाद के हक में खड़े हो जाए, लेकिन जिसके पास वीटो पावर हो, अगर वो खड़े हो जाते हैं तो फिर उसके बाद आप समझ लें कि सारी की सारी करारदाद की धज्जियां उठ जाती हैं। अब चाइना और रशिया सारे खड़े हो रहे थे, कोई कह रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खुलना चाहिए, बहुत सारे एक्सरिए। चाइना और रशिया खड़े हो गए, उन्होंने वीटो कर दिया। जब चाइना और रशिया ने वीटो कर दिया तो बात हो गई बड़ी क्लियर। और इस सूरत हाल के अंदर सबसे अहम मामला यह है कि जब आप ये समझ रहे कि वीटो हो गया तो आपका खेल खत्म हो गया। यानी चाइना और रशिया ने यह कहा कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस ओपन नहीं करेगा अमेरिका और किसी की मर्जी के बगैर। यानी आज उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, ये अपनाए हॉर्मस ईरान का है, ओमान का है, ये फैसला करेंगे दोनों मिलकर। और आपको पता है ओमान और ईरान के दरमियान इस वक्त डील फाइनलाइज हो चुकी है, ड्राफ्ट तैयार हो गया है। ओमान को भी पैसे मिलेंगे, ईरान को भी पैसे मिलेंगे, दोनों को पैसे मिलेंगे और सिक्योरिटी सिर्फ ईरान देगा। यानी आप ये समझ रहे हैं कि ईरान डंके की चोट पर ये काम कर रहा है। और आपको पता है जो ट्रम्प को शर्त भेजी है उसमें भी ये काम है। जाहिर सी बात है चाइना क्यों बैक करेगा और रशिया क्यों बैक करेगा। देखिए इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से तेल नहीं जा रहा, आपको पता है जो जा रहा है वो चाइना की मर्जी से जा रहा है। यानी इनडायरेक्टली चाइना की मर्जी से मुराद ये है कि युआन में पेमेंट हो रही है, तो जो ईरान चाहता है उससे हो रहा है। यानी असल में तो ईरान की मर्जी से जा रहा है, चाइना की रजामंदी है। अब चाइनीज युआन में हो रही है पेमेंट और चाइनीज कंपनी जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करती हैं उनके शेयर आसमान पर जा रहे हैं। जाहिर सी बात है उनकी सर्विसेज इस्तेमाल हो रही है। अब जिस किसी ने भी वहां से ऑयल टैंकर शिप गुजारना है, युआन लेने के लिए उनको चाइना की कंपनी से बात करना पड़ती है। तो चाइना की कंपनी जो है वो उनका प्रिस्क्रिप्ट ऑर्डर जाता है, उनको स्विफ्ट की जरूरत नहीं है। तो चाइना तो क्यों चाहेगा कि भाई यहाँ पर ये सारा कुछ खत्म हो। इससे बेहतर मौका उनको अमेरिकी डॉलर को तबाह करने का कौन सा मिलेगा। तो चाइना ने तो ओपनली आज ऐलान कर दिया है, जंग डिक्लेयर कर दिया है कि भाई हम तो ईरान के साथ खड़े हुए हैं, तो वीटो कर दिया उन्होंने। देखिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है, रूस और चीन ने अपना मौकफ अमेरिका के सामने नहीं पूरे वर्ल्ड के सामने रख दिया है कि अमेरिका को कहा अपनी औकात में रहो, हम जो चाहेंगे हम वो करेंगे। ये सिर्फ वीटो नहीं है बल्कि पैगाम है कि अपनाए हॉर्मस हमारी मर्जी के बगैर नहीं खुल सकता। देखिए ईरान के लिए गो हेड है कि वो जो दिल करे करता रहे। ये अब आज चाइना और रशिया ने ये बात ओपनली उनके साथ कर दी है। देखिए रूस और चीन चाहते हैं कि जंग बंद हो और वो सिर्फ तब हो सकती है जब अपनाए हॉर्मस की बंदिश की वजह से यूरोप की ताकतों का अमेरिका पर प्रेशर जाए या वो ईरान से डील कर लें। देखिए चीन को युआन मिल रहे हैं, रूस को यूक्रेन जंग में रिलीफ मिल रहा है और सारे रूस की तरफ भाग रहे हैं तेल लेने के लिए। उससे पाबंदियां इस वक्त हटी हुई हैं तेल की। वो क्यों चाहेंगे कि अपनाए हॉर्मस खुल जाए। अपनाए हॉर्मस खुल गया और ईरान की मर्जी के बगैर काम हुआ तो ना तो युआन में पेमेंट होगी और ना रूस के लिए कोई फायदा होगा। अब बताएं रूस जो ये काम कर रहा है वो चाह रहा है कि जितनी देर ये बंद रहेगा तेल की कीमतें जितनी ऊपर जा रही है, आपको पता है इस वक्त, यानी आप समझ रहे तारीख की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त जा रही हैं कीमतें और आउट ऑफ कंट्रोल है और इसको आप रोक नहीं सकते। यूरोप में अपनाए हॉर्मस की बंदिश की वजह से रूस को मर्जी की कीमत पर तेल बेचने का मौका मिल रहा है। तो यूक्रेन जंग के लिए फंडिंग यूरोप के लिए मुश्किल हो रही है महंगाई की वजह से, और इंडिया को भी अब वो सस्ता तेल नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं वो सब खत्म काम। अब तो हालत ये है कि भाई महंगा दे दो, तेल तो दे दो। ये अब सिनेरियो हो चुका है। लिहाजा दोनों मुल्क अब डंके की चोट पर ईरान के इस वक्त साथ खड़े हुए हैं और कह रहे हैं जी हम इनके साथ हैं। दोनों मुल्कों को पता है कि अमेरिका को अगर कोई गला सड़ाकर खत्म कर सकता है तो वो ईरान है। रूस ईरान को अमेरिका का यूक्रेन बनाना चाहता है, ये आप ज़हन में रखिएगा। जबकि चाइना ईरान को अमेरिका का वियतनाम, वो तो दोनों अमेरिका को इस जंग में खत्म देखना चाहते हैं। तो वो क्यों नहीं चाहेंगे। तो देखिए इस सूरत हाल में अब जब इतने सख्त, अब आप ये सोचे ये तब हो रहा है सब जब डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि आज रात सारी की सारी ईरान की तहजीब का खात्मा हो जाएगा। तो ईरान ने आगे से जो जवाब दिया है, उनके लोग जो जवाब दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि तुम लोग हमें खत्म करोगे जिनकी तारीख 6000 साल पुरानी है, वो तारीख जिनकी 250 साल पुरानी है, 240 साल पुरानी है, वो आकर हमें खत्म करेंगे। हमें खत्म करते करते तुम लोग खुद खत्म हो जाओगे लेकिन हम खत्म नहीं होंगे। और अब आप ये देखें कि अब ईरान के पास
क्या कुछ है। देखिए, ईरान सबसे बड़ा जो काम करने जा रहा है वो बाबल मंदब, वो बंद करवाएगा यमन की ओर से। अभी उसने करवाया नहीं है। 7 मिलियन बैरल तेल जाता है। अभी तेल की कीमतें जहां पर है, ये सीधा एक ही रात में 150 पर चला जाना है। और उसके बाद आप ये देखिए कि जहां तक बात रहेगी न्यूक्लियर की, तो दुनिया के 3 ममालिक ऐसे हैं जो अटैक कर सकते हैं अमेरिका पर, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, और वो दोनों यानी तीनों पावर रखते हैं। और उसके साथ अगर ईरान का मूड बना तो वो भी ये काम कर सकता है। ट्रम्प क्या कहता है? ट्रम्प कहता है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर किसी वजह से कोई ऐसा मामला ना हुआ तो फिर आप ये ज़हन में रखिएगा, मैं एक ऐसा अटैक करूंगा। उसने कहा डील ना आज रात हुई तो मैं ऐसा अटैक करूंगा जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। लगता है ऐसा ही अटैक करेगा जो अभी रिसेंटली इनका हशर हुआ है ईरान के अंदर, उसी तरह का कोई अटैक कर देगा। और इस सूरत हाल के अंदर वो कह रहे जी अगर कोई डील फाइनलाइज नहीं होती, यानी कोई एग्रीमेंट नहीं होता ईरान के साथ, डेडलाइन जो मैंने दी है और उसमें चंद घंटे हैं बाकी, तो उसने कहा फिर अटैक आप देखेंगे जो दुनिया देखेगी। उसने कहा निगोशिएशन ईरान के साथ अगर हो जाती है तो बड़ी अच्छी बात है, यानी हो सकता है ट्रम्प ये कह दे मौके पर कि मैं आगे बढ़कर ये काम करूंगा। अब यहाँ 2 बात समझ लें। अगर ट्रम्प ने आज रात को कुछ ना किया और डेडलाइन आगे बढ़ा दिया, आप यकीन कीजिए इस बंदे को कोई भी सीरियस नहीं लेगा। लोग कहेंगे शेर आया वाली बात है, और उसके बाद इसका सारे का सारा मामला खत्म हो जाएगा। देखिए, ट्रम्प अगर इस सारी सूरत हाल के अंदर ये बात समझता है कि जीसीसी कंट्रीज भी चाह रही हैं कि भाई ये लड़ाई अब खत्म हो जाए। आपको पता है ना कि आज कतर ने कहा है कि हम एग्जॉस्ट कर गए हैं, थक गए हैं, अब इसको खत्म करो। किस तरह खत्म करनी है, ये जाहिर सी बात है उन कंट्रीज का इतना नुकसान हो रहा है, उनके टूरिज्म और लोग बेजार हैं, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस सब कुछ वहां पर बंद है। तो इस सूरत हाल में लोग जाहिर सी बात है बड़ा परेशान है। अब आप ये सोचें कि पहले अमेरिका क्या समझ रहा था। इन्होंने कहा था जी हमने ईरान के 98% मिसाइल लॉन्चर्स तबाह कर दिए, फिर आगे 80% पर, फिर अब ये आगे 50% पर। अब ये क्या कह रहे हैं? अब ये कह रहे हैं जी इवन कि इजराइल ने एडमिट कर लिया। उसने कहा जी हम तो ये समझते हैं कि जब तक ये जंग जारी रहेगी ईरान अटैक करता रहेगा। तो जो लॉन्चर्स इनके पास है वो अंडरग्राउंड में है और अभी तक वो कायम दायम है, और हमें ये लग रहा है कि ये सूरत हाल काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। आप ये सोचें कि ये सारी की सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां, चाहे वो अमेरिका की, इजराइल की, सारे फेल हो गए हैं। इन लोगों ने तो सोचा नहीं था कि ऐसा मामला होगा। और 2 बातें हो गई हैं बड़ी क्लियर। वो बातें हैं कि इन्होंने जो प्लान किया था, सारे का सारा प्लान इस वक्त हो चुका है नाकाम। तो अब आप ये सोचें कि जब आप नाकाम प्लान के साथ मार्केट में उतरते हैं तो आपके साथ क्या सूरत हाल पैदा होती है, उसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आज वर्ल्ड पूरा इस वक्त अगर आप देखें तो ट्रम्प से बेजार है। आपको पता है कि जो छोटे ट्रेडर्स हैं, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो कहते हैं कि हम लोग बेजार हो चुके हैं, हमें नहीं पता फ्यूचर के यानी ट्रेडिंग में इतना लॉस हो रहा है, किसी को समझ नहीं आ रही। अगर कोई टेक्निकल एनालिसिस को देखते हुए ट्रेड करता है, पैसे कमाना चाहता है, तो थोड़ा से कोई न्यूज आती है या ट्रम्प को ऐलान कर देता है, जेडी वेंस कर देता है, या इनकी मोनोपोली होती है, मार्केट ऊपर से नीचे हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। ये बेसिकली इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल है जो नजर आ रही है। तो आप जो मर्जी कर ले, आजकल लोग अपसेट हैं, बेजार हैं, परेशान हैं, और उनको ये बात अच्छी तरह फील हो रही है कि हम इस जंग में जिस तरह फंस चुके हुए हैं, ट्रम्प ने पूरे वर्ल्ड को फंसा दिया है। ये जंग अब सब पर भारी होने वाली है और इसमें किसी की बचत नहीं है। बहरहाल अब अमेरिका के लिए जो सूरत हाल है वो भी खतरनाक है, क्योंकि जो ईरान पर आप एटमी हमला करने की कोशिश करें या तैयारी करें, इसमें कोई आपके साथ नहीं खड़ा हुआ, ये आप ज़हन में रख लें। और रही बात अगर ये हमला करेंगे तो बाकी कौन से ममालिक क्या करेंगे, ये भी आप आने वाला वक्त देख लेंगे। अमेरिका इस वक्त बड़ी तबाहकुन सूरत हाल का सामना कर रहा है, ये बात सबको एडमिट करना पड़ेगी। और अमेरिका ज्यादा देर तक अब स्टैंड नहीं कर सकता, क्योंकि अब ये ट्रम्प के पास जब ऑप्शंस खत्म हो गई हैं, जब वो बिल्कुल ही यानी आप समझ लें फ्लॉप हो गया है, तो तब जाकर ये सूरत हाल पैदा होती है। अदरवाइज ये मामला कभी भी सामने नहीं आता। बहरहाल अब देखते हैं कि अगले मरहले में अब क्या सूरत हाल है, क्या मामला है। तो आने वाले वक्त में चीजें सबसे ज्यादा अहम है कि चाइना और रशिया अभी क्या करेंगे। देखिए, चाइना और रशिया को आना पड़ेगा खुलकर सामने, क्योंकि अगर ये लड़ाई इसी तरह जारी रही, ये मामला इसी तरह जारी रहे, तो फिर अमेरिका जैसा मुल्क कुछ भी पागलपन कर सकता है। क्या उसने जापान पर जो पागलपन पहले किया है वो पागलपन नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। ये अब वो सूरत हाल है जहां पर अमेरिका को रोकना पड़ेगा। बल्कि आप ये समझ लें कि अमेरिका को रोकना क्या पड़ेगा, अमेरिका के हाथ बांधने पड़ेंगे, यानी असल में ट्रम्प के हाथ बांधने पड़ेंगे। ये बेसिकली सूरत हाल है।